हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे लक्ष्य को जिंदा रखो। जैसा कि हमने अभी पिछले भाग में बात की थी कि शौक को जिंदा रखो, दूसरी चीज़ हम बात करेंगे लक्ष्य को जिंदा रखो। क्यों लक्ष्य को जिंदा रखो या क्यों शौक को जिंदा रखो? शौक को जिंदा रखो, इस पर तो कुछ प्रकाश डाल चुके हैं, लेकिन लक्ष्य को जिंदा रखो। यदि आपका लक्ष्य जिंदा है, यदि आपका मकसद जिंदा है, खास करके अच्छा मकसद जिंदा है, तो आप जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे। जीवन का सदुपयोग कर पाएंगे अर्थात एक एकाग्र इन्वेस्टमेंट जीवन का कर पाएंगे। यदि आपका लक्ष्य नहीं है, यदि लक्ष्य ही आपका जिंदा नहीं है, तो आप जीवन काट तो डालेंगे। भले ही जीवन 50, 60, 70, 80 साल का हो, जीवन कट तो जाएगा। जीवन कट तो जाता है बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के भी, और जीवन करता है लक्ष्य और उद्देश्य के साथ भी। यदि लक्ष्य और उद्देश्य के साथ में, यदि लक्ष्य और उद्देश्य आपका जिंदा है, उसके लिए आप निरंतर प्रयत्नशील हैं। सफल हो गए तो ठीक है, यदि असफल हो गए तो अफसोस नहीं होता है। सफल हो गए तो फिर क्या कहने। इसलिए अक्सर करके देखा यह जाता है कि एक समय में तो लक्ष्य पनपते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन समय के साथ ही साथ वो लक्ष्य धूमिल हो जाते हैं या फिर छूट जाते हैं। यदि छूट जाते हैं, चाहे वो पूरे होकर के छूटें या अधूरे होकर के छूटें, लेकिन उसके स्थान पर कोई नया उद्देश्य, नया लक्ष्य हम जब नहीं ले पाते हैं, तो फिर जीवन फिर भटकता रहता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब लक्ष्य होता है तो लक्ष्य हमारी प्राथमिकता में आ जाता है, अर्थात लक्ष्य के लिए इन्वेस्टमेंट हमारी प्राथमिकता में आ जाता है। हम लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्शन के रूप में या अन्य प्रकार से, और तब तक हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जब तक कि हमें लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। या यदि मान लिया लक्ष्य हासिल नहीं होता, तब भी हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो उससे या तो स्मॉल सक्सेस मिलती है, या फिर स्मॉल डेवलपमेंट होता है, या फिर स्मॉल बदलाव आता है। होता जरूर कुछ न कुछ है, और उससे हम सीखते भी हैं। अगर मान लिया ठीक है, यदि हम कामयाब नहीं हो पाए, ठीक है, अर्थात या तो हम फेल होंगे या फिर हम पास होंगे। फेल होंगे तो कम से कम हम इतना तो बताने में सक्षम होंगे कि हाँ, ये रास्ते इस लक्ष्य के लिए गलत थे। अगर सफल हो गए तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ, इन रास्तों से हम सफल हुए हैं, अर्थात सफलता के ये रास्ते, इन रास्तों को अपनाओगे तो सफल हो जाओगे। यदि असफल हो गए तो पता चलता है कि इन रास्तों को मत अपनाना, इनसे आप इस लक्ष्य को पाने में आप असफल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हमारे पास में लक्ष्य होता है, या हमारे पास में हमारा लक्ष्य जिंदा होता है, तो जो हमारा समय है या एज है या संयोग है, ये सब चीज़ें जो बराबर निरंतर परिवर्तनशील हैं या निरंतर गतिशील हैं, या इनका हम उपयोग करेंगे तो भी ठीक, नहीं उपयोग करेंगे तो भी हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो कम से कम इनका हम उपयोग कर सकते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। हमें अफसोस नहीं होता है, और ख़ास करके बुढ़ापे में हमको अफसोस नहीं होता है कि हाँ, हमने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयत्न किया। इसलिए लक्ष्य हमेशा हर एज में, हर अवस्था में जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन व्यक्ति बेरोजगार होता है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति पूर्णतः बेरोजगार होता है, और लक्ष्य से युक्त व्यक्ति कम से कम किसी हद तक तो वो रोजगार में है, किसी हद तक तो वो कार्य में लगा हुआ है, और साथ ही साथ लक्ष्य को अपडेट करना चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करते रहना चाहिए, ताकि हम समझते हैं कि जब से आप जानने वाले हो, जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य का निर्धारण करो, समय और परिस्थिति या क्षमता के अनुसार उसमें अपडेट करते रहो,
अर्थात यदि एक लक्ष्य को आप छोड़ना पड़ जाए किसी कारण से, तो दूसरा लक्ष्य उससे बड़ा होना चाहिए, उससे अधिक चैलेंजेस होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के अनुसार ही हम साधन संसाधनों या क्षमताओं का विकास करते हैं, हम अपने अध्ययन का विकास करते हैं। और यह लक्ष्य चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, चाहे इकोनॉमिक लाइफ को लेकर के हो, चाहे कॉमर्शियल लाइफ को लेकर के हो, चाहे हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी के संदर्भ में हो, चाहे किसी फर्म दुकान कंपनी के संदर्भ में हो, चाहे कॉमर्शियल डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे सेल्स मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग को लेकर के हो, किसी भी क्षेत्र को लेकर के हो या कोई भी लक्ष्य हो, लेकिन पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव और सकारात्मक लक्ष्य का अर्थ ये कि ये चीज़ें हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी का संचार करते हैं या ऐसी एनर्जी को कंटिन्यू रखते हैं जो कम से कम छोटे छोटे बदलाव के लिए, कम से कम छोटी छोटी सक्सेस के लिए हमें वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करता है, जिस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको तुरंत कोई सक्सेस की अपेक्षा नहीं होती है। अर्थात एक्शन लेने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए लक्ष्य का जिंदा होना और शौक का जिंदा होना निहायत ही आवश्यक है। जब हमारे पास शौक जिंदा नहीं होते, हमारे लक्ष्य जिंदा नहीं होते हैं, तो फिर हम सक्सेस को लेकर के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सक्सेस को लेकर के हम एक्शन लेते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या फिर इकोनॉमिक लाइफ में हो या फिर कॉमर्शियल लाइफ में हो। तो सक्सेस को लेकर के जब हम एक्शन लेते हैं और तब यदि हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो हम जल्दी निराश हो सकते हैं या फिर हम उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं। परिणाम यदि कहीं फेल हो गए, जिसके चांसेस होते हैं फेल हो गए, तो फिर दोबारा फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जबकि जो हमारा लक्ष्य है या शौक है, लक्ष्य और शौक में हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय तक उसमें हम टिके रहते हैं, चाहे लक्ष्य हासिल हो या ना हासिल हो, शौक पूरा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। अर्थात लक्ष्य को पूरा करना और शौक को पूरा करना ये हमारा आदत में शुमार हो जाता है, हैबिट बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, सोच बन जाता है। और जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो फिर निरंतर प्रयत्न होते रहते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से प्रयत्न होते रहते हैं। लेकिन जब इनकी अपेक्षा का हम सक्सेस के चक्कर में, सक्सेस को पाने के लिए जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं, तो यदि सक्सेस मिली तब तो ठीक है, जितनी सक्सेस मिलती है उतना हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन यदि सक्सेस न मिली तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट बाधित हो जाता है, तो हमारे एक्शन बाधित हो जाते हैं, फिर रिपीट नहीं हो पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लक्ष्य को जिंदा रखो और अपने शौक को जिंदा रखो, और ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि बेहतर होगा जो लक्ष्य हो वही शौक हो और जो शौक हो वही लक्ष्य हो। जो शौक हो वही लक्ष्य हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे साधन और संसाधन सीमित होते हैं। हमारे पास में सीमित होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे पास में टाइम सीमित है, हमारे पास में लाइफ का टाइम लिमिटेड है, हमारे पास में अवसर, परिस्थितियाँ सब सीमित हैं। इसलिए कायदे में हमारे पास में कोई भी ऐसा साधन या संसाधन नहीं है जिसको बर्बाद करने के लिए हो, या जो हमारे पास में इतना हो कि उसे बर्बाद किया जा सके। इस कारण से एक अच्छा शौक तथा एक बेहतर लक्ष्य साधन और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की हमें प्रेरणा देता है। न केवल साधन संसाधन की, बल्कि खुद के एक्शन और समय के भी बेहतर इस्तेमाल करने के ऑप्शन सुझाता है। इसलिए लक्ष्य का जिंदा रहना आवश्यक है, और न केवल किसी समय विशेष के लिए बल्कि जीवन पर्यंत के लिए भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इस तरीके से देखा ये जाए कि कोई लक्ष्य ऐसा होना चाहिए
जो जीवन को सफल बनाता हो। कोई लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो जीवन को बेहतर बनाता हो, और कोई लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो कम से कम जीवन के समय या साधन या संसाधनों का बेहतर उपयोग करता हो। नमस्कार, धन्यवाद।